नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग को आज दिखाएंगे एक्सेल शीट में डेटा शीट से पिवोट टेबल के थ्रू दूसरा शीट में ऑटोमेटिकली मल्टीपल शीट में डेटा ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस। तो पहले हमने एक टेबल बना रखा है, उसमें रोल नंबर, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, लोकेशन, यूनिट, टोटल और फिल्टर करके एक अलग से हमने एक कॉलम रखा है, उसमें कोई डेटा नहीं है। तो रोल नंबर का जो कॉलम है उसमें हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है, पहला हम उसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करके टेबल फॉर्मेट में हमको लेना है। तो टेबल फॉर्मेट में देखिए कंट्रोल टी करके उसको ओके कर दिया, टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला फिल्टर का इजिकल टू करके जो सेल्स पर्सन है उनके सेल से कॉपी किया और बाकी ऑटोमेटिकली नीचे का सेल का सारे डेटा ले लिया है। तो हमें ध्यान रखना है रोल नंबर के कॉलम में जो है वो नंबर हमेशा न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, उसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिकली नाम नहीं चलेगा और उसका सीक्वेंस में रहना चाहिए। एक ही नंबर डबल रिपीट नहीं होगा, डबल नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो एक ही रहेगा, ऐसा रोल नंबर कोड नंबर कुछ भी हो ऐसा करके उसमें रहना चाहिए। इसके बाद हमने ये फॉर्मेट को जिस तरह मैंने बनाया उस तरह आप देखिए, फिल्टर का उसमें हम लोग को देखना है क्योंकि सेल्स पर्सन के हिसाब से हमको ये डेटा लेना है। रोल नंबर में देखिए मैंने 1 2 3 4 ऐसा करके सीक्वेंस में लिया है, मैं कहीं पे भी 1 दो बार नहीं लिखा और 2 भी दो बार नहीं लिखा है कि 3। तो इस तरह मैंने जो भी डेटा इसमें लिया है वो मेरा मतलब अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर है। तो ऐसा करके हम लोग इसको टेबल को सेट किया। इसमें फिल्टर में मैंने ये सेल नेम का उसमें कॉलम टेबल बनाने के बाद हम जब टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली नीचे का जितना भी आपके कॉलम में जितना भी रो में अपना डेटा है वो फॉर्मूला ले लेता है। तो इस तरह हमने टेबल बनाया। अभी इसको क्या करेंगे ये हम लोग फिर इसको अभी कंट्रोल ये टेबल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे का जो भी प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे। अभी कंट्रोल ए करके मैंने पूरा सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके हम लोग पिवट टेबल के उसमें सिलेक्ट करके उसको न्यू पेज के लिए ओके करेंगे। ओके करने से न्यू पेज आ जाएगा। न्यू पेज आने के बाद हमने पिवट टेबल के अंदर क्लिक करके डिज़ाइन में क्लिक करेंगे। डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद हम लोग डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद हमें सब टोटल का उसमें ऊपर बार में से सब टोटल है उसमें क्लिक करना है, उसको ऑफ करना है। फिर ग्रांड टोटल को भी ऑफ करना है रो कॉलम का। उसके बाद इसमें राइट माउस क्लिक करके हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाके हमें जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के लिए हमें डिस्प्ले क्लिक करेंगे और उसको डिस्प्ले ये जो ऑप्शन है पिवट ऑप्शन में जाके हम लोग डिस्प्ले में क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हमें वो ऑप्शन में से खाली अपने को डिस्प्ले ऑप्शन में ही जाना है, बाकी ऑप्शन में हमें क्लिक नहीं करना है। डिस्प्ले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और उसमें जाके अपना तीनों टिक है, बाद में चौथा ये ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे और पिवट टेबल का ये फॉर्मेट अपना ब्लैंक रेडी होगा। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे राइट साइड में जो पिवट का फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या ये अपना सीरियल नंबर में से उसमें क्लिक करेंगे, रोल नंबर में से क्लिक करेंगे और उसको हम टोटल में जाएगा। टोटल में इसलिए गया क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नंबर है, इसलिए उसको हम खींच के ड्रैग करके उसको माउस क्लिक करके उसको शिफ्ट कर लेंगे रो में और एक एक करके बाकी सारे नाम को हम लोग क्लिक करेंगे तो सीरियल बाय सीरियल सीक्वेंस में आपके सीट में पिवट टेबल रेडी बनता जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसको करेंगे फॉर्मेटिंग। इसको बढ़िया से अपन उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसके होम पेज में जाके हम लोग इसको थोड़ा
मैक्सिमाइज करेंगे, बॉर्डर देंगे, ठीक है, बॉर्डर दे के हम लोग बॉर्डर लाइन दे के उसके बाद उसको जो भी फॉर्मेट में अपने को थोड़ा बड़ा करना है तो वो सब हम लोग एक एक करके करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग इस पे जो सेल्स पर्सन का नाम दिया है उसके हिसाब से हमें डेटा कैसे पिवोट टेबल से ऑटोमेटिक मल्टीपल सीट में जाता है उसके कार्यक्रम करेंगे। उसमें देखिए हम लोग अभी तक जो प्रोसेस किया है उसमें आप लोग को एकदम क्लियर में समझाने का प्रयास किया है। अभी उसमें क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके हम लोग ऑप्शन में जाके काम करने से पहले हमें एक काम करना है, फिल्टर वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग रो में क्लिक करेंगे। फिर रो में जाने के बाद अभी फिल्टर ऑप्शन आएगा, फिल्टर ऑप्शन में फिल्टर में क्लिक करके हम लोग ऑल क्लिक करेंगे। ऑल जो सेल्समैन का नाम है उसका मल्टीपल ऑप्शन में भी क्लिक करेंगे, उसको टिक करके फिर ओके करेंगे। उसके बाद फिल्टर में क्लिक करके हम लोग जाएंगे, फिल्टर में क्लिक करके हम लोग जाएंगे ऑल में जाके हम लोग उसके बाद जाएंगे अपना ये डिज़ाइन में जाने के बाद हम लोग डिज़ाइन में पिवोट एनालाइज में जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये डेटा जो फॉर्मेट का ये है न्यू सीट में उसमें हम लोग उसमें क्लिक करने के बाद एक्चुअल अपना काम शुरू होगा। उसमें क्लिक करते ही देखिए जो भी सेल्समैन के नाम पे नया सीट अपने अपने नाम के हिसाब से नया सीट सारे क्रिएट हो जाएगा और डेटा ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो जाएगा जो नाम सेल्समैन के नाम है उसके नाम के हिसाब से। तो उसको क्लिक करते फिल्टर है, फिल्टर को हम ओके करेंगे और नया सीट अपना एकदम करेंट देखा अपने ओके करते सारे नाम के सेल्समैन के नाम के हिसाब से सीट क्रिएट हो गया और ये सीट में हम लोग सबके एक एक करके इंडिविजुअल देख सकता है। जो डेटा मैंने मेन सीट में एंट्री किया है उसमें ये जो सीट 1 था उसको हम लोग डेटा सीट दिया है, उसमें हम लोग मेन सीट लिखा है अभी उसमें एंट्री किया और वो एंट्री हमको पूरा देखने को मिला। अभी आपने देखा हर सीट में जाके आप देख सकते हो नाम के हिसाब से जो कौन कितना सेल किया वो सब क्वांटिटी और लोकेशन ये सब देख सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी कोई नया एंट्री करेंगे जैसा कि एक कॉलम में अभी 11 तक था, अभी मैंने 12 में एक एंट्री कर रहा हूँ। ये एंट्री के बाद हम लोग देखेंगे हमारे जिस नाम का सेल्समैन के एंट्री किया उसी नाम के पेज में अपना ये एंट्री ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होता है उसको हम देखेंगे। अभी ये एंट्री करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हमको वो डेटा ऑटोमेटिकली वो पेज में दिखेगा। हमें वहाँ वो पेज में कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मास्टर सीट में एंट्री रहेगा। जो मेन सीट है यही हमारी मास्टर सीट है, इसमें एंट्री करने के बाद ये करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, शिल्पा मैंने लिखा है लेकिन शिल्पा हमारे सीट में नहीं है पहले का जो मैंने बनाया डाटा उसमें, क्योंकि सेम नाम का नहीं रहेगा तो मैंने जो सीट बनाया वो सीट में अपडेट होगा नहीं तो डेटा आपको एरर देगा। इसलिए मैंने सुरेश नाम का टाइप किया, देखिए। और अभी इसमें जाके सुरेश के पेज खोल के उसमें राइट माउस क्लिक करके पिवोट के अंदर उसमें अपने को राइट माउस क्लिक करके रिफ्रेश लाएंगे, रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो डेटा देखिए सेकंड डेटा अपना इधर शो कर रहा है। तो इस तरह हम लोग मेन डाटा में अपने को एंट्री करना है और बाकी डाटा में अपना डेटा सारे ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसा कोई भी नाम पे अपन एंट्री करेंगे डेटा, वो नाम के सीट में जाके हम लोग को चेक करना है, उससे हमको डेटा पता चलेगा। डेटा हमने और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा था तो इसमें हम लोग नाम डाल रहे हैं और तुरंत देखिए ये सेल अपना आप ले रहा है और उसमें फॉर्मूला रमन डालते आगे रमन आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। फॉर्मेट सेल करके रखेंगे तो उसमें आपका ये नाम ऑटोमेटिकली लेगा। तो इसमें वापिस मैंने रमन का नाम लिख के मैंने उसके डिटेल्स डेटा सब डाल रहा हूँ। देखिए ये 30 नंबर रो में
मैंने डाला है ये सब एंट्री, और उसमें वो एंट्री करने के बाद हम लोग अभी रमन में जाके, रमन वाला जो सीट है उसमें जाके हम चेक करेंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारी एंट्री किया और डेटा 13 नंबर का देखिए, इसमें जाके राइट माउस क्लिक करेंगे और उसमें रिफ्रेश करते 13 नंबर जो रोल नंबर है वो भी आया और उसके सारे डेटा आपको शो कर रहा है। ऐसे हम लोग 1 बाय 1 एंट्री करके एक एक सीट में जाके रिफ्रेश करने से भी होगा, नहीं तो हम लोग डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल में क्लिक करेंगे तो हमें हर बार कोई भी सीट में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेटा में हम एंट्री करेंगे, रिफ्रेश ऑल को क्लिक करते जाएंगे तो डेटा हमारे अपडेट हो जाएगा। 14 नंबर में देखिए हम लोग दूसरा एक नाम डाल रहा है कोहली, अलग से एक नया नाम डालेंगे और उसके अंदर उसके इन्फॉर्मेशन सारे, ये जो हमारे डेटा है डेटा टेबल है उसमें इन्फॉर्मेशन मुताबिक हम लोग सारे डेटा एंट्री करेंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एंट्री करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करने से हमारे डेटा वहाँ अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक किया, वापस वही कोहली नाम का पहला लिस्ट में नहीं था, इसलिए कोहली नाम नहीं चलेगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जो इनबिल्ट नेम है पहले से टेबल पे उसी नाम का ही सेल्समैन चाहिए, दूसरा नया नाम करेंगे तो डेटा हमारा वहाँ कंप्लीट देगा नहीं। मैंने जानबूझ के ये सब गलत नाम टाइप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझने के लिए, जे दूसरा कोई भी नया नाम हम एंट्री नहीं कर सकता है। जो नाम हमारे पहले से था सेल्समैन का उसी नाम का ही, क्योंकि मैंने वो स्टैंडर्ड डेटा से फॉर्मेट बनाया पीवोट से, उसमें अगर नया नाम ऐड करेंगे तो नहीं दिखेगा, फिर आपको डेटा मिलेगा नहीं, फिर आप कंफ्यूज में आ जाएंगे ये मेरा डेटा क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं बोलूँगा, उसमें देखिए नीलेश नाम का मैंने नाम चेंज कर दिया और उसमें नीलेश का पेज में सीट में जाएंगे और रिफ्रेश ऑल करेंगे और नीलेश का डेटा देखिए शो करने लगा। तो इस तरह हम कोई भी नाम एंट्री करेंगे मेन सीट में, हमारे डेटा एंट्री सीट में, और उसमें रिफ्रेश करने से सब मिल जाएगा। तो और एक ट्राई अपन लास्ट ट्राई करते हैं, 15 नंबर रोल नंबर देके और उसमें हम लोग एक नया नाम देके, नया नाम नहीं, जो नाम हमारे सिस्टम में है उसमें से एक नाम देंगे और जो टेबल में सिस्टम में, मतलब मेरा कहने का मतलब टेबल जो है, टेबल में जो नाम है वो नाम देके हम लोग उसको एंट्री करेंगे और देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमको सारे डेटा मिल जाएगा। अभी ऑल सीट को हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर करके जाएंगे और उसमें जाके फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग करना है तो इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे और मैक्सिमाइज़ करके हम लोग फ़िल्टर जो रो है उसको हाइड कर देंगे ताकि हमें फ़िल्टर रो देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली डेटा चाहिए। वो फ़िल्टर रो की हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन डेटा के एंट्री करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सारे डेटा यहाँ दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। तो इसको हम हाइड करते हैं, हाइड कर दिया और ऊपर वाला एक खाली ब्लैंक रो है इसको भी हम हाइड कर देंगे तो हमें देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ का जो लेटर है हमें वर्ड लिखा हुआ है एक लाइन में, उसको हम डिलीट करने का प्रयास करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। देखिए हम उसको डिलीट की कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो उसमें एक एरर देगा क्योंकि ये पीवोट टेबल का पार्ट है। पीवोट टेबल का पार्ट हम देखा अपने, ये उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, अभी हमारे तरफ से ये टेबल रेडी हो गया फॉर्मेटिंग करके। जब ये रेडी हो गया तो अभी हमको ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम जाके फिर दूसरे कोई सीट में जाएंगे और मेन सीट में हम जाएंगे और बाद में कोई भी सीट में हमने जो चेंज किया वो ऑटोमेटिकली हमको दिखाई देगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी कौन सा भी इसमें डेटा एंट्री करते जाऊंगा, लेकिन हमें एक चीज़ वापस बोल रहा हूँ ध्यान रखना है, हमारे जो सेल्समैन का नाम है उसी नाम के अंदर नेम लिस्ट में है उसी एम्प्लॉयज़ के नाम, जितना एम्प्लॉयज़ रहेगा चाहे 10 रहे, 20 रहे, 200 रहे, 500 रहे, 1000 रहे, उसी नाम के अंदर ही अपने को कॉमन नाम में नाम एंट्री करना है और उसके एगेंस्ट में जो डेटा मैं देखिए मैं डाल रहा हूँ वो डेटा हमें एंट्री करना है। एंट्री करके हम उसका डेटा देखने के लिए जब एंट्री हो जाएगा उसके बाद हम जाके डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल करेंगे और रिफ्रेश ऑल करने के बाद हमें डेटा सेम सेल्समैन के नाम के सीट में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें जो नया डेटा एंट्री किया उसको दिखेगा। उसी पेज में जाके भी रिफ्रेश ऑल कर सकता हूँ और डेटा में एंट्री करने के बाद भी उसमें कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भी रिफ्रेश ऑल किया तो दिखाई देगा। तो कोई भी सीट हम
पूरे दिन में अगर एंट्री करने के बाद फाइनली रिफ्रेश ऑल करेंगे तभी भी दिखेगा, और अगर एक एक करके कर रहे हो तभी भी दिखेगा। तो आपको कैसा करना है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। रिफ्रेश लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। डेटा आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो आपको डेटा अपडेट होके मिलेगा नहीं, इसलिए आपको फिर बाद में कंफ्यूज होगा। इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा आपको डेटा रिफ्रेश करना ही है। डेटा एंट्री करने के बाद डेटा रिफ्रेश करना ही है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना में रखते हैं। आगे मिलेंगे हम लोग नया वीडियो में, नया कुछ फॉर्मूला लेके, नया प्रैक्टिस के साथ नया क्लास लेके आएंगे। मैं ये उम्मीद रखूँगा आप लोग को आज के वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट्स कीजिए।